हमें परेशान ऐसे करते थे, अगर ज्योति बोर्ड पे कुछ लिखने जाती थी तो सर हमें पीछे पकड़ लेते थे, आगे अगर हम लिखते थे तो ज्योति को पकड़ लेते थे, और हम अगर ऑफिस में कुछ भी लेना चाहें तो पीछे से पकड़ लेते थे, कब से छोड़ते नहीं थे। और बाथरूम में अगर कोई बाथरूम करने जाए तो झाँकते हैं। हमें तो स्कूल में पढ़ते 3 साल हो गए, 3 सालों से ऐसे ही कर रहे हैं। घर पे नहीं बताया? घर पे बताया है, मैम को बताया था, मैम ने सर को बताया था। कौन कर रहे थे परेशान आपको? नरेंद्र सर। कब से कर रहे हैं परेशान? ये हमें भी यहाँ पर 3 साल होते हुए पढ़ते हुए हो गया है, ये 3 सालों से ये कर रहे हैं। किस तरीके से? हमें पकड़ के कहीं चुट्टी काट देते हैं कमर में, और कहीं पीछे से पकड़ लेते हैं, और अगर बच्चे टॉयलेट करने जाते तो वहाँ पर देखने लगते हैं। हम लोगों ने मैम से भी, मैम ने सर से कहा था, सर ने फिर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं उनसे। तो आप लोग क्या चाहते हैं, उनके यहाँ रखा जाए? नहीं सर, सजा मिलनी चाहिए। अगर लड़की टॉयलेट करने जाते थे तो लड़कियों को जागते थे, और ब्लैक बोर्ड पे कुछ करने जाते थे तो इनको पकड़ के उठाते थे, सीने पे हाथ धरने की कोशिश करते थे। कब से परेशान? ये 2 साल हो गई। आज पुलिस को उसने उनको मारने की धमकी दी, इसके लिए ये बाबा खड़े हैं, इनको इनने रोक रखा था, इसके लिए उनको मारा नहीं, फिर पुलिस आई। आपको बता दें, थाना औंछा क्षेत्र के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में काफी समय से एक शिक्षक बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। आरोप है कि वह बच्चियों को अश्लील वीडियो भी दिखाता था। सोमवार को भी सहायक अध्यापक ने एक छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। छात्रा ने इसका विरोध किया और अभिभावक को जानकारी दी। जानकारी होने के बाद अभिभावक विद्यालय पहुंचे, पुलिस भी मौके पर आ गई। तब वहां मौजूद कक्षा 3 की कई छात्राओं ने शिक्षक की हरकतों के बारे में जानकारी दी। यह भी पता चला कि प्रधानाचार्य 3 साल से सहायक अध्यापक की हरकतों को जानते हुए भी पर्दा डालता रहा। पुलिस ने सहायक अध्यापक को हिरासत में ले लिया है और थाने ले आई। पुलिस शिक्षक से पूछताछ कर रही थी। वहीं विद्यालय की साथी सहायिका अध्यापिका ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। मेरी जानकारी में है, लेकिन मेरे पास यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मैं यहाँ प्रधानाध्यापक नहीं हूँ, ना प्रधानाध्यापिका हूँ। तो मेरे पास बच्चियाँ मुझसे अच्छा व्यवहार मानती हैं तो मेरे पास अपनी शिकायतें लेके आती हैं, बच्चे भी लेके आते हैं। 2 साल पहले बहुत सारी बच्चियाँ आई थी, तो मैं गई थी प्रिंसिपल सर के पास, तो उन्होंने बच्चों को और मुझे दोनों को शांत करा दिया। उसके बाद अभी मेरे पास फिर शिकायतें आई, 6 क्लास की बच्चियों की शिकायतें आई जब मेरे पास, तो मैंने संज्ञान में लिया। मैंने 7th और 8th क्लास में भी जब जानकारी की तो मुझे पता लगा कि भाई यहाँ पे बहुत खराब घटनाक्रम हो रहा है और कोई कार्यवाही हो जाएगी, तब माता पिता को जानकारी हो, उससे अच्छा पहले जानकारी हो जाए। तो मैंने बच्चों से कहा, बेटा हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, आपके पास पूरे अधिकार है, आप अपने माता पिता को जानकारी दीजिए। तो बच्चों ने कहा हम अपने माता पिता को बताएंगे। उन्होंने माता पिता को बताया, गांव वाले जागरूक हैं, सब यहाँ आए और आज ये घटनाक्रम हो रहा है। और किस तरह की कार्रवाई की गई है? पुलिस आई है और प्रधानाध्यापक द्वारा कार्रवाई नहीं है, ये सारी कार्रवाई गांव वालों के द्वारा की गई है, परिजनों ने स्वयं की है। तो जो भी है, बच्चे जो भी शिकायतें कर रहे हैं, शोषण हो रहा था। हाँ, बच्चों का शोषण हो रहा था। जिस प्रकार से बच्चे बता रहे थे शोषण हो रहा था और चीखने चिल्लाने की और मारने की आवाजें तो मेरे कानों में भी आती थी। और जो बच्चों का दैहिक शोषण वाली बात थी वो मैंने आंखों से तो देखा नहीं, क्योंकि मैं हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती हूँ, लेकिन जिन बच्चियों के साथ हो रहा था, बच्चे बता रहे थे क्लास में ये कमरा खिड़की बंद करवा लेते हैं और हमारे साथ ऐसा करते हैं। बड़े झिझक और बड़े संकोच के साथ बच्चों ने आज बताया। ये कम उम्र की लड़कियां हैं, ये डर जाती हैं, इनको शर्म आती है ये सब बताने में। तो इन्होंने बड़ा हिम्मत करके ये बात बताई, क्योंकि आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, तो बच्चे भी थोड़ा अवेयर हुए और इन्होंने जागरूकता का परिचय देके अपने घर में